पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की धरोहरें भी अपने दामन में रखी है। क्या बात। और अब समय यह है कि हम कहाँ से चले थे, यह मानव सृष्टि में आने के बाद कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा है और अब क्या कर रहा है, जिसके संदर्भ में हम लोगों के बीच अभी हमारे प्रिय अनुज सदर विधायक भूपेश चौबे जी भी थे, जिन्होंने यहाँ प्रस्तावित बिंदुओं पर अपने समर्थन की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जितना बन पड़ा उतना किया गया और आगे जितना बनेगा इस सोनभद्र की धरती को पुनः स्वर्णिम आयाम देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इससे बड़ी खुशी हुई और मैं अपने प्रिय बंधु रवि प्रकाश चौबे जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे आयोजन में हम लोगों को भी साथ लेकर के चलते रहें, जिससे सोनभद्र की दिशा और दशा परिवर्तित हो। क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, हमारे काफ़ी अग्रज अभी बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन हमें लेना है, इसलिए हम अपनी वाणी को बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूं। पुनः इस गोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को यथोचित प्रणाम और शुभाशीर्वाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों को भरोसा और उम्मीद बधी है जनप्रतिनिधि से, उस संदर्भ में भी हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी वर्किंग, ऐसा काम लगातार होता रहे। जैसे उन्होंने कहा भाई राजेश द्विवेदी जी से कि गड़बड़ हो तो आप कान पकड़ सकते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए। फिर भी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि कुछ चीज़ों को हमने किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी निगाहों से बच रही हों, तो उन्हें भी उन्हें अवगत कराया जाए। तो फिर से पहले भी आदरणीय रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी ने बहुत सी चीज़ें लिखी पढ़ी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि फिर से जहाँ जितनी ज़रूरतें हैं कलमबद्ध करके उसकी पत्रावली बना करके फिर से उसको रिमाइंड कराया जाए और उसके लिए कोई एक वर्किंग कार्य समिति बनाई जाए। जो जिन लोगों ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, जवाबदेही उनकी तय करें और बार बार उनसे इस मामले में पैरवी भी करते रहें कि आखिरकार इसमें कितनी प्रगति हुई है। ये करना पड़ेगा धरातल किसी काम को लाने के लिए। अब हम चाहेंगे आदरणीय चाचा श्री मित्र द्विवेदी जी से कि अपना विचार रखें। आदरणीय द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल संचालन कर रहे चौबे जी। आज गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में 3 दिनों से चल रही जनपद की धरोहरों की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थलों की ये जो चित्र प्रदर्शनी के समापन कर आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे सम्मुख बैठे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की मंचों की ख्यातिलब्ध गीतकार डॉक्टर रत्ना तिवारी जी, सोनभद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और महासचिव सम्माननीय पांडे जी, हमारे छोटे भाई पुष्कर जी, रामानुज जी, राजू जी और बहन इंदू पांडे जी, माताएं, बहनें और संत समाज को मैं सभी को प्रणाम करते हुए ग्रामवासी दादा के इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं बस यही कहूँगा कि गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक भाई रवि प्रकाश चौबे जी जिस साहस, तन्मयता और दृढ़ संकल्पना के साथ जनपद को सुधारने, संवारने और यहाँ की ऐतिहासिकता को और ऐतिहासिक बनाने के लिए इन संत महात्माओं की
आशीर्वाद प्राप्त करके कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं 10-12 साल से, 15 साल से। निश्चित तौर पर एक न एक दिन इन्हें सफलता मिलेगी और सफलता कुछ न कुछ हद तक मिल भी रही है। जैसा कि विधायक जी भी कहे और हम लोग देख भी रहे हैं कि जितने स्थल हैं करीब करीब, चाहे वो रावणगंज का मंदिर हो, चाहे वो जो है किला हो, हर जगह एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट की ही देन है। गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट ने ही यह अभियान चलाया और न जाने कितनी बार पूर्व की सरकारों से भी रवि प्रकाश चौबे जी लखनऊ और दिल्ली जा करके मुलाकात करके ज्ञापन दे करके और यहाँ के पर्यटन स्थल को, यहाँ के धार्मिक स्थलों को, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को सजोने के लिए अपना